कॉलेज स्टार्ट करना इंटरेस्टिंग हो सकता है, बट अगर कुछ टिप्स हैं जो आपको नहीं पता तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो सकता है कि एट द एंड आपको पता चलता है कि आपने ये भी प्रोग्राम से सर्टिफिकेट्स थे आपने मतलब और ये ग्रुप्स थे हमने ज्वाइन नहीं किए, एट द एंड फिर कॉलेज ख़त्म हो जाता है और हमको पता ही नहीं होता कि ये भी चीज़ें कर सकते थे। तो कुछ टिप्स हैं जो मैं बताऊंगी ऐसा कि आपको यूज़फुल रहे कि कॉलेज स्टार्ट किया भी बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर के अंदर होंगे, उनको देखना होगा कि भाई कैसे करते हैं। तो मैं एज यू नो मैं चंचल शर्मा हूँ और मैं अपने इस चैनल पे मैं बताती हूँ कि ना बच्चों के लिए कौन सी चीज़ें यूज़फुल रहें जो कि बियॉन्ड क्लासरूम होते हैं जहाँ पे किसी को कुछ नहीं बताया जाता। तो कुछ टिप्स हैं जो कि मैं यूज़फुल हो गया आपके फर्स्ट ईयर आपने स्टार्ट किया है कि आपको कॉलेज स्ट्रेस ना लगे। इसमें से फर्स्ट चीज़ है सब्सिडरी कोर्सेज। सब्सिडरी कोर्सेज का मतलब है कि ना लोग आपने जैसे कि 12th के अंदर पीसीएम या पीसीबी से स्टार्ट किया होता है तो आपको लगता है कि यार पीसी जब अब हम कॉलेज में फर्स्ट ईयर आप कर रहे हो या फिर बीएससी तो आप पीसीबी ले लेते हो या पीसीएम ले लेते हो, यानी कि या तो आपके पास अगर मैथ्स से आप बीएससी कर रहे हो तो आप या तो केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स से ही करोगे या फिर ऑनर्स ले लेते हो। बट ऐसा नहीं होता, कॉलेज आपको ना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी प्रोवाइड कराते हैं जैसे कि मैथ्स केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ले सकते हो, मैथ्स इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स ले सकते हो, तो ये भी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको कॉलेज स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जो सब्जेक्ट है उसके साथ कौन सा सब्सिडरी कोर्स कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि आपको यूजफुल रहे। आपको फालतू में मतलब बाद में सोचो कि भाई मैं ये भी ले सकता था और फिर प्रॉब्लम होती है। ऑनर्स ही नहीं होता है कि मैथ्स ऑनर्स कर लिया, फिजिक्स ऑनर्स कर लिया, केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया या फिर मैंने सिर्फ पास कोर्स से कर लिया। सब्सिडरी कोर्सेज भी होते हैं अलग सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स लेके भी आप कर सकते हो या फिर बायो के अंदर बच्चा अगर बीएससी कर रहा है या तो जूलॉजी और बॉटनी नहीं होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, साइकोलॉजी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो इस कॉलेज स्टार्ट करने से पहले किसी भी एनरोलमेंट करने से पहले किसी भी प्रोग्राम में तो देख लो कि वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। सेकेंड है स्कॉलरशिप। हर कॉलेज बच्चा टॉपर हो चाहे नॉर्मल हो चाहे बैकवर्ड ग्राउंड स्टेटस से आता हो तो कॉलेज प्रोवाइड करता है या फिर कॉलेज प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो कॉलेज में एनरोलमेंट लेने से पहले आपको ये चीज़ें देखनी है कि आपको स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है आप उसमें एनरोल कर सकते हो कि नहीं कर सकते। फिर ईयर खत्म हो जाता है, आपको लगता है कि यार हम भी एनरोल कर सकते थे, हमने क्यों नहीं किया, फिर हो नहीं पाता। तो अगर आपको लगता है कि आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है तो आप कोशिश करो कि कॉलेज अगर आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है या फिर गवर्नमेंट कर रहा है तो ध्यान रखो कि स्कॉलरशिप अगर आप ले सकते हो तो लो उसको। थर्ड है डिपार्टमेंट। आप कॉलेज स्टार्ट कर देते हो, आपने स्टार्ट कर दिया, एडमिशन ले लिया, एनरोलमेंट करा लिया, आप क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया, बट आपको पता ही नहीं होता कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, आपका जो कोऑर्डिनेटर है, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर है वो कौन है, आपका एचओडी कौन है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई हाँ कॉलेज स्टार्ट हो गया फिर एट द एंड कोई प्रॉब्लम आ रही तब हम ढूंढते डोल रहे हैं कि भाई हमारा कोऑर्डिनेटर कौन है, हमारा डिपार्टमेंट कौन है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा मैथ्स डिपार्टमेंट है, ये यहाँ पर है, हमारे मैथ्स डिपार्टमेंट का हेड ये है, हमारा कोऑर्डिनेटर सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर ये है, हमारा एचओडी है। मेरा इंसिडेंट हुआ था, मेरे को ना एग्जाम फॉर्म भरना फिल करना था बट मेरा डेट हो गई और पोर्टल मेरा बंद हो गया। तो मुझे पता था कि मेरा कोऑर्डिनेटर कौन है, मैंने उनको कॉल किया कि मैम मेरा एग्जाम फॉर्म फिल नहीं हो पाया और मुझे ना पोर्टल भी बंद हो चुका है। तो फिर उन्होंने मेरी हेल्प की, बट अगर मुझे ना पता होता तो मैं किससे हेल्प लेती। तो पता होना चाहिए कि आपका कोऑर्डिनेटर कौन है, आपका एचओडी कौन है, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। होता है प्रोग्राम। आपके कॉलेज के अंदर कोई ना कोई प्रोग्राम होते हैं। कॉलेज स्टार्ट होते ही आपका कॉलेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर होता है कि आपको बताया जाता है कि कॉलेज के अंदर क्या होगा, कॉलेज के अंदर कैसे सारा चीज मैनेजमेंट क्या है, कौन सा टीचर क्या कराता है। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। गोरबंद होता है, गोरबंद जैसे फ्रेशर पार्टीज होती हैं। तो आप सब चीज में, साइंस डे होता है तो साइंस डे से रिलेटेड ही होता है। तो आप सब चीज़ों में कोशिश करो कि जितने प्रोग्राम्स हो सकते हैं उनमें पार्टिसिपेट करो। जैसे कि साइंस डे पे डिबेट्स होती हैं तो आप डिबेट करो। आप डिबेट करोगे तो वहीं से आपको एक स्टेज मिलता है जिससे कि आप अपने आप को बोल सकते हो। आपको अपने बोलने का वहाँ पर ऐसी यूनिवर्सिटी या फिर वो होता है कि आपको एक स्टेज प्रोवाइड कराता है जिससे कि आप बोल सको, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है तो कोशिश करो कि आप पार्ट लो उनमें। फिफ्थ है कॉलेज ग्रुप्स। कॉलेज के अंदर ना अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जैसे कि म्यूजिक ग्रुप होता है, डांस ग्रुप होता है और बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो आप कोशिश करो कि मतलब आपको म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट है, आपने कभी नहीं किया बट कॉलेज के अंदर ग्रुप्स हैं तो आप कोशिश करो कि आप उनको ज्वाइन कर सको, ज्वाइन डांस ग्रुप ज्वाइन कर सको तो उनसे हेल्प मिलती है। आप ज्वाइन भी ना करो तो कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि ये ग्रुप्स हैं। सिक्स एनसीसी और स्काउट गाइड्स, ये आप पार्ट लेने की कोशिश करो। एनसीसी अगर कॉलेज करा रहा है, एनसीसी कॉलेज के अंदर होती है या फिर स्काउट गाइड्स होता है तो ये एक्स्ट्रा होता है। पढ़ाई पे से मतलब आपकी स्टडीज में इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपने एनसीसी, बट ये एक्स्ट्रा होता है। भाई अगर आपने सिर्फ 12th या फिर 12th पास कर ली, आप अब कॉलेज में आ चुके हो, कॉलेज पास करोगे, अगर आप चाहते हो कि
CDS के अंदर या फिर इनके अंदर आप जा सको, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। ये सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं, आपकी जॉब लगने में आपको बहुत हेल्पफुल होता है, तो आप कोशिश करो कि आप इनको ज्वाइन कर सको। 7th है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप कॉलेज का एक पर्टिकुलर पोर्टल होता है और ग्रुप होता है जहाँ पे इंटर्नशिप से रिलेटेड तो बोलना, कॉलेज से आपको डिपार्टमेंट से पता चल जाता है, ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ज्वाइन करना, तो इंटर्नशिप होती है वहाँ पे। तो कोशिश करना कि इंटर्नशिप आप स्टार्टिंग से अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपने जो आपका अच्छा लगता है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंटर्नशिप आप करना स्टार्ट कर दो। सर्च तो करो ना, सर्च करोगे कोई इंटरेस्ट का आएगा तो आप करना स्टार्ट कर दो, आपको हेल्पफुल हो सकता है, आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, आपको एट द एंड आपको आपके पास एक जॉब होगा। तो कोशिश करो इंटर्नशिप, आप कोई सी इंटर्नशिप ले सको। एट इट्स सर्टिफिकेट कोर्सेज, काफ़ी कॉलेजेस के अंदर डिग्री के साथ काफ़ी सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, जैसे कि फोटोग्राफी का, बच्चों को फोटोग्राफी के जैसे कोई इंटरेस्ट है तो वो कॉलेज सिखाता है फोटोग्राफी करना, एडिटिंग करना और कंप्यूटर से बेस्ड स्किल्स। तो देखो अगर कॉलेज के अंदर कुछ ऐसा है, आप सर्च करो, और अगर है ऐसा तो कोशिश करो कि आप उस चीज़ को सीख सको, ज्वाइन कर सको उन चीज़ में। गुड लक फॉर योर न्यू लाइफ, न्यू कॉलेज, न्यू environment.